रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। दोस्तों, रश्मि रथी की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि हमारे इतिहास के साथ, हमारे तथ्यों के साथ किस तरह की तोड़ मरोड़, किस तरह की छेड़छाड़ जैसे ही पद प्रतिष्ठा पाते ही लोग करना शुरू कर देते हैं, मेरे लिए कभी कभी वो असहनीय हो जाता है। जिस प्रकार अभी रश्मि रथी के बारे में कुछ रिसर्च करते हुए, कुछ वीडियोस देखते हुए, कुछ पढ़ते करते अचानक मेरी नजर एक वीडियो में पड़ी जिसमें मैंने किसी व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुना और उसकी उन पंक्तियों की मैं यहाँ पे सत्यता आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये महाराज कह रहे हैं कि भूल से कर्ण को याद आया कि उसने कोई गो हत्या कर दी थी और उस गो हत्या के पाप के कारण उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। इसी रश्मि रथी में एक चैप्टर है दूसरा सर्ग, ये 7वें सर्ग में पढ़ रहे हैं साहब, लेकिन दूसरे सर्ग में एक लाइन आती है कि परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे। बात ये थी कि कर्ण था क्षत्रिय वंश का और क्योंकि गुरु परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने अपना नियम बनाया था कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दूंगा। जब कर्ण ने उनके सामने झूठ बोला और उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उन्होंने शिक्षा दी। फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बार किसी वृक्ष के नीचे गुरु परशुराम सोए हुए थे, कर्ण की गोद में सर रख के, और उन्होंने वहां माया से कीड़ा उत्पन्न किया और वो कर्ण की जंघा में समा गया, खून बहने लगा, असह्य पीड़ा होने लगी, लेकिन कर्ण हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। क्योंकि गुरु परशुराम ये सब देख रहे थे, तो उन्हें एक बात समझ में आई कि इतना जो पीड़ा है उसको सहन करने की क्षमता एक क्षत्रिय में हो सकती है, ये लड़का ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर जब उससे पूछा कि तू अब सच सच बता तू है कौन, तो फाइनली वो गुरु से झूठ ना बोल सका। उसने कह दिया कि साहब मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये झूठ बोला। तो इस बात को सुन के गुरु परशुराम को और जबरदस्त, भयानक, बहुत तेज क्रोध आया और वहां इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनमें जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो दूसरे सर्ग में है। परशुराम जी क्या कहते हैं वहां पे, सारी कन्वर्सेशन के बाद जब बात खुल जाती है कि तूने क्षत्रिय होते हुए मुझसे ब्राह्मण कह के शिक्षा ली, तो ये तो तूने मेरे साथ छल कपट किया है, लेकिन तूने इतना प्रेम दिया है इतना, कि परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, कि मैं अपने ही नियमों में बंधा हुआ हूं, तूने मुझसे झूठ बोल के ये जो किया है वो एक पाप है। तो कहते हैं कि तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, तुझे अपना बेटा मान लिया था, अपने सगे बेटे जैसा मान लिया था, इसी वजह से तेरी जान नहीं ले रहा हूं, वरना गुस्सा तुझ पे इतना आ रहा है कि तेरे प्राण हर लूं अभी, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। जो विद्या मैंने तुझे सिखाई है ना, उसका जो पीक है, जिसका जो एक्सट्रीम है, वो मैं तुझसे वापस ले लेता हूं। क्या सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे, जो काम नहीं वो आएगा, है मेरा ये शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो गुरु परशुराम का ये श्राप था जिसकी वजह से कर्ण के रथ का पहिया मैदान में धंस गया और कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया, जिसकी वजह से उसे अपना अंतिम समय ऐसा गुजारना पड़ा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही कह देता हूं, वार्तालाप में त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार।